ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 18 श्लोक 42 और 43। समुदम तपसोचम शांत्यार्चम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शौर्यं तेजं धृति दाक्ष्यं युद्धे च अपि अपलायनं दानम ईश्वर भाव च छात्रम कर्म स्वभावजम। भगवान बोले, अर्जुन, अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना। वेद शास्त्र ईश्वर और परलोक, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। जो ब्राह्मण होता है, सतोगुणी होता है, वो है यही सब करता है, उसको यही सब अच्छा लगता है। और शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। आज ब्राह्मण और क्षत्रिय के भगवान बता रहे हैं। मन का समन, इंद्रियों का दमन, पूर्ण पवित्रता, मन, वाणी और शरीर को इष्ट के अनुरूप तपाना, क्षमा भाव, मन, इंद्रियों और शरीर की सर्वथा सरलता, आस्तिक बुद्धि अर्थात एक इष्ट में सच्ची आस्था, ज्ञान अर्थात परमात्मा की जानकारी की संचार, विज्ञान अर्थात परमात्मा से मिलने वाले निर्देशों की जागृति एवं उसके अनुसार चलने की क्षमता, यह सब स्वभाव से उत्पन्न हुए ब्राह्मण के कर्म हैं। अर्थात जब स्वभाव में यह योग्यताएं पाई जाएं, कर्म धारावाही होकर स्वभाव में ढल जाए, तो वह ब्राह्मण श्रेणी का कर्ता होता है, जो श्रेणी है। और शूरवीरता, ईश्वरी तेज का मिलना, धैर्य धारण करना, चिंतन में दक्षता अर्थात कर्म सुकौशलम, कर्म करने में दक्षता, प्रकृति के संघर्ष से न भागने का स्वभाव, दान अर्थात सर्वस्व का समर्पण, सब भावों पर स्वामी भाव अर्थात ईश्वर भाव, यह सब क्षत्रिय के स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म हैं। स्वभाव में ही योग्यताएं पाई जाती हैं, तो वह कर्ता क्षत्रिय है। भगवान ने बताया ब्राह्मण और क्षत्रिय का, अगले में बताएंगे वैश्य और शूद्र का। अब इसको ध्यान से सुनना। सम किसको कहते हैं? अंतःकरण को अपने वश में करके उसे विक्षेप रहित शांत बना लेना। अंतःकरण को अपने वश में करके उसमें कोई विक्षेप न उठे, उसको शांत बना लेना तथा सांसारिक विषयों के चिंतन का त्याग कर देना, यह सम है। संसार के जो विषय भोग हैं उनका चिंतन न होना, उनको त्याग देना ही सम है। और दम किसको कहते हैं? समस्त इंद्रियों को वश में कर लेना तथा वश में की हुई इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर परमात्मा की प्राप्ति के साधन में लगाना, यही सच्ची दम है। और तप का यहाँ क्या अर्थ है समझना चाहिए। स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना, यह तप है।
जैसे अहिंसा आदि महाव्रतों का पालन करना, भोग सामग्रियों का त्याग करके सादगी से रहना, एकादशी आदि व्रत उपवास करना और वन में निवास करना, ये सब तप के अंतर्गत है। शौच किसको कहते हैं? 16वें अध्याय के 3 श्लोक में शौच की व्याख्या में बाहर की शुद्धि बतलाई गई है और पहले श्लोक में सत्व शुद्धि के नाम से अंतःकरण की शुद्धि बतलाई गई है। उन दोनों का यहाँ शौच है। 13वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी इसी शुद्धि का वर्णन है। अभिप्राय यह है कि मन, इंद्रिय और शरीर को तथा उनके द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को पवित्र रखना, उनमें किसी प्रकार की अशुद्धि को प्रवेश न होने देना ही शौच है, अंदर से और बाहर से। शांति किसको कहते हैं? दूसरों के द्वारा किए हुए अपराधों को क्षमा कर देना का नाम शांति है। 10वें अध्याय के 4 श्लोक की व्याख्या में क्षमा के नाम से और 13वें अध्याय के 7वें श्लोक की व्याख्या में शांति के नाम से इस भाव को भलीभांत समझाया गया है। एक बार गादीपुत्र महाराज विश्वामित्र महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जा पहुंचे। उनके साथ बहुत बड़ी सेना थी। नंदिनी नामक कामधेनु गौ के प्रसाद से वशिष्ठ जी ने सेना समेत राजा को भलीभांति भोजन कराए तथा रत्न तथा वस्त्र भूषण दिए। विश्वामित्र का मन गौ के लिए ललचा गया और उन्होंने वशिष्ठ से गौ को मांगा। वशिष्ठ ने कहा, इस गौ को मैं नहीं देता मैंने देवता, अतिथि, पितृगण और यज्ञ के लिए रखा है, अतः इसे मैं नहीं दे सकता। विश्वामित्र को अपने जनबल और सिपाही शस्त्र बल पर गर्व था। उन्होंने जबरदस्ती नंदिनी को ले जाना चाहा। नंदिनी ने रोते हुए कहा, भगवान विश्वामित्र के निर्दयी सिपाही मुझे बड़ी क्रूरता के साथ कोड़ों और डंडों से मार रहे हैं। आप इनके लिए अत्याचार की अपेक्षा कैसे कर रहे हैं? वशिष्ठ जी ने कहा, क्षत्रियाणाम बलम तेजम ब्राह्मणम नाम क्षमाचलम क्षमां मां भजते चस्यात्मगम्यताम यति रोचते। महाभारत के आदि पर्व में है। क्षत्रियों का बल तेज है और ब्राह्मणों का बल क्षमा है। मैं क्षमा को नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी इच्छा हो तो चली जाओ। नंदिनी बोली, यदि आप त्याग न करें तो बलपूर्वक मुझको कोई भी नहीं ले जा सकता। वशिष्ठ ने कहा, मैं त्याग नहीं करता। तुम रह सकती हो तो रह जाओ। इस पर नंदिनी ने रौद्र रूप धारण किया। उसकी पूंछ से आग बरसने लगी। इसके बाद उसकी पूंछ में अनेकों मलेच्छ जातियां उत्पन्न हुई। विश्वामित्र की सेना के छक्के छूट गए। नंदिनी की सेना ने विश्वामित्र के एक भी सिपाही को नहीं मारा। वे सब डर के मारे भाग गए। विश्वामित्र को अपनी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं दिख पड़ा। तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। क्षत्रिय के बल को धिक्कार है। असल में ब्राह्मण तेज का बल ही बल है। इसके बाद शापवश राक्षस हुए तथा कलमाशपाद ने विश्वामित्र की प्रेरणा से वशिष्ठ के सभी पुत्रों को मार डाला। तो भी वशिष्ठ ने उनसे बदला लेने की चेष्टा नहीं की। वाल्मीकि रामायण में आता है कि तदनंतर विश्वामित्र राज्य छोड़कर महान तप करने लगे और हजारों वर्ष के उग्र तप के प्रताप से क्रमशः राजऋषि और महर्षि के पद को प्राप्त करके अंत में ब्रह्म ऋषि हुए। देवताओं के अनुरोध से क्षमाशील महर्षि वशिष्ठ ने भी उनको ब्रह्म ऋषि मान लिया। अंत में विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा लब्ध्वा ब्राह्मण मुक्तमं
पूज्यामास ब्रह्मर्षि वसिष्ठं जपतांबरम। धर्मात्मा विश्वामित्र ने उत्तम ब्राह्मण पद पाकर मंत्र जप करने वालों में श्रेष्ठ महर्षि श्री वशिष्ठ जी की पूजा की। अध्यामन मध्यम यजनम यजनम तदा दानम प्रगतिगम ग्रम ब्रह्मणाकल्पमम, ये मनुस्मृति में आता है। आजरम क्या है? मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, अर्थात मन में किसी प्रकार का दुराग्रह और ऐंठ नहीं रखना। ऐसा मन का भाव हो वैसा ही इंद्रियों द्वारा प्रकट करना। इसके अतिरिक्त शरीर में भी किसी प्रकार की ऐंठ नहीं रखना। यह सब आजरम के अंतर्गत है। आसक्तिक्यम पद का क्या अर्थ है? आसक्तिकता का वाचक है वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक, इन सब की सत्ता में पूर्ण विश्वास रखना। वेद शास्त्रों के और महात्माओं के वचनों को यथार्थ मानना और धर्म पालन में दृढ़ विश्वास रखना, ये सब आसक्तिता के लक्षण है। ज्ञान किसको कहते हैं? वेद शास्त्रों के श्रद्धापूर्वक अध्ययन अध्यापन करने का और उनमें वर्णित उपदेश को भलीभांति समझने का नाम यहाँ ज्ञान है। विज्ञानम पद किसका वाचक है? वेद शास्त्रों में बतलाए हुए और महापुरुषों से सुने हुए साधनों द्वारा परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार कर लेने का नाम यहाँ विज्ञान है। ये सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। इस कथन का क्या भाव? इससे अभाव दिखलाया गया है कि ब्राह्मण में केवल सत्वगुण की प्रधानता होती है। इस कारण उपयुक्त कर्मों में उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। उसका स्वभाव उपयुक्त कर्मों के अनुकूल होता है। इस कारण उपयुक्त कर्मों के करने में उसे किसी प्रकार की कठिनता नहीं होती। इन कर्मों में बहुत से सामान्य धर्मों का भी वर्णन हुआ है। इससे यह समझना चाहिए कि क्षत्रिय आदि अन्य वर्णों के वे स्वाभाविक कर्म तो नहीं है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति में सबका अधिकार है। अतः उनके लिए वे प्रयत्न साध्य कर्तव्य कर्म है। मनुस्मृति में तो ब्राह्मण के कर्म स्वयं अध्ययन करना, दूसरों को अध्ययन कराना, स्वयं यज्ञ करना, दूसरों को यज्ञ कराना तथा स्वयं दान लेना और दूसरों को दान देना, इस प्रकार 6 बतलाए गए हैं। और यहाँ समुद्दम आदि प्राय सामान्य धर्मों को ही ब्राह्मणों के कर्म बतलाया गया है। इसका क्या अभिप्राय है? यहाँ बतलाए हुए कर्म केवल सात्विक हैं। इस कारण ब्रह्म के स्वभाव से इनका विशेष संबंध है। इसलिए ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्मों में इनकी ही गणना की गई है, अधिक विस्तार नहीं किया गया है। इनके सिवा जो मनुस्मृति आदि में अधिक बतलाए गए उनको भी उनके साथ समझ लेना चाहिए। और क्षत्रिय की शूरवीरता किसको कहते हैं? बड़े से बड़े बलवान शत्रु का नाम युक्त सामना करने में भय न करना तथा न्याययुक्त युद्ध करने के लिए सदा ही उत्साहित रहना। युद्ध के समय साहसपूर्वक गंभीरता से लड़ते रहना शूरवीरता है। भीष्म पितामह का जीवन इसका ज्वलंत उदाहरण है। इधर निस्वार्थ भाव से सबका हित सोचकर शास्त्राज्ञानुसार शासन द्वारा प्रेम के सहित पुत्र तुल्य प्रजा को पालन करने का भाव। बाल ब्रह्मचारी पितामह भीष्म ने क्षत्रियोचित सब गुण प्रकट थे। उन्होंने प्रसिद्ध क्षत्रिय शत्रु भगवान परशुराम जी से शस्त्र विद्या सीखी थी। जिस समय परशुराम जी ने काशीराज की कन्या अम्बा से विवाह लेने के लिए भीष्म पर बहुत दबाव डाला, उस समय उन्होंने बड़ा नम्रता से अपनी सत्य की रक्षा के लिए ऐसा करने के लिए से बिल्कुल इनकार कर दिया। परंतु जब परशुराम जी किसी तरह न माने तो और बहुत धमकाने लगे, तब उन्होंने साफ कह दिया। क्या कहा? न भयान्याप्युनुक्रोशान्नार्थ लोभानम काम्यया छात्रम धर्ममहं जहामितं मे व्रतमाहितं यच्चापि कथनं रामभूषं परिपक्षरे निर्जिता क्षत्रिया लोके मयंकिने तच्छृणु न तदा जातवान् भीष्म क्षत्रियो वादि विविध पश्चात् जाति तेजांसि त्रणेषु ज्वलन्ति त्या
व्यपनेष्यामि ते तर्प युद्धे राम न संशय। परशुराम जी से बोले भीष्म पिता में, भय, दया, धन के लोभ और कामनाओं से मैं कभी क्षात्रिय धर्म त्याग नहीं कर सकता। यह मेरा धारण किया हुआ व्रत है। हे परशुराम जी, आप जो लोगों के सामने बड़ी डीक हाँका करते हैं कि मैंने बहुत वर्षों तक अकेले ही क्षत्रियों का अनेकों बार 21 बार संहार किया है, तो उसके लिए भी सुनिए। उस समय भीष्म या भीष्म के समान कोई क्षत्रिय पैदा नहीं हुआ था। आपने तिनकों पर ही अपना प्रताप दिखाया है। क्षत्रियों में तेजस्वी तो पीछे से प्रकट हुए हैं। हे परशुराम जी, इस समय युद्ध में मैं आपसे घमंड को निसंदेह पूर्वक चूर्ण कर दूंगा। परशुराम जी कुपित हो गए। युद्ध छिड़ गया और लगातार 23 दिनों तक भयानक युद्ध होता रहा, परंतु परशुराम जी भीष्म को परास्त न कर सके। आखिर नारद आदि देव ऋषियों के और भीष्म जननी श्री गंगा जी के प्रकट होकर बीच में पड़ने पर तथा परशुराम जी के धनुष छोड़ देने पर ही युद्ध समाप्त हुआ। भीष्म ने न तो रण से पीछे पीठ दिखाई और न पहले शस्त्र को ही छोड़ा। ऐसे होते हैं क्षत्रिय। ये क्षत्रिय धर्म है। जिस शक्ति के और तेजस किसका नाम है? जिस शक्ति के प्रभाव से मनुष्य दूसरों का दबाव मानकर किसी भी कर्तव्य पालन से कभी विमुख नहीं होता और दूसरे लोग न्याय के और उसके प्रतिकूल व्यवहार करने से डरते रहते हैं, उस शक्ति का नाम तेज है। इसी को प्रताप और प्रभाव भी कहते हैं। धैर्य किसको कहते हैं? बड़े से बड़े संकट उपस्थित हो जाने पर, युद्ध स्थल में शरीर पर भारी से भारी चोट लग जाने पर, अपने पुत्र पौत्रादि मर जाने पर, सर्वस्व का नाश हो जाने पर भी, या इसी तरह अन्य किसी प्रकार की भारी से भारी विपत्ति आने पर भी व्याकुल न होना और अपने कर्तव्य पालन से कभी विचलित न होकर न्याय अनुकूल कर्तव्य पालन में संलग्न रहना, इसी का नाम धैर्य है। चतुरता क्या है? परस्पर झगड़ा करने वालों को न्याय करने में अपने कर्तव्य का निर्णय करना और पालन करना चतुरता है। महाभारत में 18 दिनों संग्राम में 10 दिनों तक अकेले भीष्म जी ने कौरव पक्ष के सेनापतित्व पद को सुशोभित किया। शेष 8 दिनों में कई सेनापति बदले। भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में शस्त्र ग्रहण करने की प्रतिज्ञा की थी। कहते थे कि भीष्म ने किसी कारणवश प्रण कर लिया कि मैं भगवान को शस्त्र ग्रहण करवा दूंगा। महाभारत में यह कथा इस रूप में न होने पर भी सूरदास ने भीष्म प्रतिज्ञा का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। क्या कहा है? आज जो हरियई न शस्त्र गहाऊं, तो लाजू गंगा जननी को सांतन सुतन कहाऊं। चंदन खंड महारथ खंडी, कपिध्वज सहित डुलाऊं। इति न करो शपथ मोय हरि की, क्षत्रिय गति न पाऊं। पांडव दल सन्मुख है दाऊं, सरता रुधिर बहाऊं। सूरदास रणभूमि विजय बिन, जियत न पीठ दिखाऊं। जो कुछ भी हो महाभारत में लिखा है। युद्ध आरंभ से तीसरे दिन भीष्म पितामह ने जब बड़ा ही प्रचंड संग्राम किया, तब भगवान ने कुपित होकर घोड़ों की रास हाथ से छोड़ दी और सूर्य के समान प्रभा युक्त अपने चक्र को हाथ में लेकर उसे घुमाते हुए रथ से कूद पड़े। श्री कृष्ण को चक्र हाथ में ले हुए देखकर सब लोग ऊंचे स्वर में हाहाकार करने लगे। भगवान प्रलय काल की अग्नि के समान भीष्म की ओर बड़े वेग से दौड़े। श्री कृष्ण को चक्र लिए अपनी ओर आते देख कर महात्मा भीष्म तनिक भी नहीं डरे और अविचलित भाव से अपने धनुष की डोरी को चढ़ाते हुए कहने लगे, हे देवदेव, हे जगन निवास, हे माधव, हे चक्रपाण पधारिये, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे सबको शरण देने वाले, मुझे बलपूर्वक इस श्रेष्ठ रथ से नीचे गिरा दीजिए। हे श्री कृष्ण, आज आपके हाथ से मारे जाने पर मेरा इस लोक और परलोक में बड़ा कल्याण होगा।
हे यदुनाथ, आप स्वयं मुझे मारने दौड़े, इससे मेरा गौरव तीनों लोकों में बढ़ गया। अर्जुन ने दौड़कर पीछे से भगवान के पैर पकड़ लिए और किसी तरह उन्हें लौटाया। 9वें दिन की बात है। भगवान ने देखा भीष्म ने पांडव सेना में प्रलय मचा रखा है। भगवान घोड़ों की राह छोड़कर कोड़ा हाथ में लिए फिर भीष्म की ओर दौड़े। भगवान के तेज से पग पग पर मानो पृथ्वी फटने लगी। कौरव पक्ष के वीर घबरा उठने लगे और भीष्म मरे कहकर चिल्लाने लगे। हाथी पर झटकते हुए सिंह की भांति भगवान की अपनी ओर आते देख कर भीष्म तनिक भी विचलित न हुए और उन्होंने धनुष खींचकर कहा, यह पुंडरीकच्छ देवम नमस्तुते माध्यम सात्व श्रेष्ठ पात यस्व महाहवे त्वहि देव संग्रामे हतश्चापि ममानग श्रेय एवं परम कृष्ण लोके पर भवन्ति सर्वतः संभवामिते अस्मि गोविंद त्रयो लोके नाथ संयुगे प्रहस्त यस्ते वै दासो अस्मि तब मानग। हे पुंडरीकाक्ष, हे देव मैं आपको नमस्कार है। ये यादव श्रेष्ठ, आइए आइए, आज इस महायुद्ध मेरा वध करके मुझे वीरता गति दीजिए। हे अनग, हे देव श्री कृष्ण, आपके हाथों से मरने पर मेरा लोक में सर्वथा कल्याण हो जाएगा। हे गोविंद, युद्ध में आपके इस व्यवहार द्वारा आज मैं त्रिभुवन से सम्मानित हो गया। हे निष्पाप, मैं आपका दास हूँ, आप मुझ पर जी भरकर प्रहार कीजिए। अर्जुन के दौड़कर भागने के हाथ पकड़ने के लिए भगवान रुके नहीं और उन्हें घसीटते हुए आगे बढ़े। अंत में अर्जुन की प्रतिज्ञा की याद दिलाने और सत्य की शपथ खाकर भीष्म को मारने की प्रतिज्ञा करने पर भगवान लौटे। 10 दिन महायुद्ध करने पर जब भीष्म मृत्यु की बात सोच रहे थे, तब आकाश में स्थित ऋषियों और वसुओं ने भीष्म से कहा, हे तात, तुम जो सोच रहे हो वही हमें पसंद है। इसके बाद शिखंडी के सामने बाण न चलाने का कारण बाल ब्रह्मचारी भीष्म अर्जुन के बाणों से विधकर सरसैया पर गिर पड़े। गिरते समय भीष्म ने सूर्य को दक्षिणायन में देखा, इसलिए उन्होंने प्राण त्याग नहीं किया। गंगा जी ने महर्षियों को हंस रूप में उनके पास भेजा। भीष्म ने कहा कि मैं उत्तरायण पूर्व सूर्य आने तक जीवित रहूँगा और उपयुक्त समय पर ही प्राण त्याग करूँगा। भीष्म के शरीर में 2 अंगुल भी ऐसी जगह न बची थी जहाँ अर्जुन के बाण न बिध गए हों। सिर्फ उनका सिर नीचे लटक रहा था। उन्होंने तकिया मंगा। दुर्योधन आज बढ़िया कोमल तकिया लेकर दौड़ाए। भीष्म ने हंसकर कहा, वीरों, ये तकिए वीर सैया के योग्य नहीं है। अंत में अर्जुन ने कहा, बेटा, मेरे योग्य तकिया दो। अर्जुन ने 3 बाण उनके मस्तक के नीचे इस प्रकार मारे कि सिर ऊंचा उठ गया। वे बाण तकिए के काम देने लगे। इधर भीष्म बड़े प्रसन्न हुए और कहा, एवमेव महाबाहो धर्मेषु प्रतिष्ठित स्वप्तव्यम क्षत्रियण जो शरणत्यगतेन मे। हे महाबाहो, क्षत्रिय धर्म में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहने वाले क्षत्रियों को रणांगण में प्राण त्याग करते समय सरसैया पर इसी प्रकार सोना चाहिए। भीष्म जी बाणों से घायल सरसैया पर पड़े थे। देखकर बाण निकलने वाले कुशल शस्त्र वैद्य बुलाए गए। इस पर भीष्म जी ने कहा कि मुझको तो क्षत्रियों की परम गति मिल चुकी है, अब इन चिकित्सकों की क्या आवश्यकता है। ऐसे होते हैं क्षत्रिय। चतुरता क्या है? परस्पर झगड़ा करने वालों को न्याय करने में, अपने कर्तव्य का निर्णय करने और पालन करने में, युद्ध करने में तथा मित्र बैरी और मध्यस्थों के साथ यथायोग्य व्यवहार करने आदि में जो कुशलता है, उसी का नाम चतुरता है। युद्ध से न भागना किसको कहते हैं? युद्ध करते समय भारी से भारी संकट आ पड़ने पर भी पीठ न दिखलाना, हर हाल में न्यायपूर्वक सामना करके
अपनी शक्ति का प्रयोग करते रहना और प्राणों की परवाह न करके युद्ध में डटे रहना, युद्ध से न भागना है। इसी धर्म को ध्यान में रखते हुए वीर बालक अभिमन्यु ने 6 महारथियों से अकेले युद्ध करके प्राण दे दिए, किंतु शस्त्र नहीं छोड़े। आधुनिक काल में भी राजस्थान के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनमें वीर राजपूतों ने युद्ध में हार जाने पर भी शस्त्र को पीठ नहीं दिखाई और अकेले सैकड़ों हजारों सैनिकों से जूझकर प्राण दे दिए। दान देना क्या है? अपने स्वतंत्र को उदारता पूर्वक यथा आवश्यक योग्य पात्र को देते रहना दान है। ईश्वरीय भाव किसको कहते हैं? शासन के द्वारा लोगों को अन्यायाचरण से रोककर सदाचार में प्रवृत्त करना, दुराचारियों को दंड देना, लोगों में से अपनी आज्ञा का न्याय युक्त पालन करवाना तथा समस्त प्रजा का हित सोचकर निस्वार्थ भाव से प्रेम पूर्वक पुत्र की भांति उसकी रक्षा और पालन पोषण करना, यह ईश्वरीय भाव है। ये सब क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। इसका क्या भाव है? इससे भाव दिखलाया गया है कि क्षत्रियों के स्वभाव में सर्वस्व मिश्रण, सत्व मिश्रण, रजोगुण की प्रधानता होती है। इस कारण उपयुक्त कर्मों में उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। इनका पालन करने में उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। इन कर्मों में भी जो धृति, दान आदि सामान्य धर्म हैं, उनमें सब का अधिकार होने के कारण वे अन्य वर्ण वालों के लिए अधर्म या परधर्म नहीं है, परंतु यह उनके स्वाभाविक कर्म नहीं है। इसी कारण ये उनके लिए प्रयत्न साध्य हैं। मनुस्मृति तो प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, वेदों का अध्ययन करना और विषयों में आसक्त न होना, ये क्षत्रियों के कर्म संक्षेप में बतलाए गए हैं और यहाँ प्राय दूसरे ही बतलाए गए हैं। इसका अभिप्राय यह है कि यहाँ क्षत्रियों के स्वाभाविक विशेष संबंध रखने वाले कर्मों का वर्णन है। अतः मनुस्मृति में बतलाए हुए कर्मों में क्षत्रियों के स्वभाव से विशेष संबंध रखने वाले प्रजापालन और दान, इन 2 कर्मों को तो यहाँ ले लिया गया है, किंतु उनके अन्य कर्तव्य कर्मों का यहाँ विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया गया। इसलिए इनके सिवा जो अन्य कर्म क्षत्रियों के लिए दूसरी जगह कर्तव्य बतलाए गए हैं, उनको भी इनके साथ ही समझ लेना चाहिए। ऐसे एक बार भीष्म जी बाणों से घायल ससैया पड़े थे। यह देखकर बाण निकलने वाले कुशल वो आए थे, उनसे मना कर दी। घाव के कारण भीष्म को बड़ी पीड़ा हो रही थी। उन्होंने ठंडा पानी मांगा। लोग घड़ों में ठंडा पानी लेकर दौड़े। भीष्म ने कहा, मैं सरसैया पर लेट रहा हूँ और उत्तरायण की बाट देख रहा हूँ, आप मेरे लिए क्या ले आए? अंत में अर्जुन को बुलाकर कहा, बेटा मेरा मुख सूख रहा है, तुम समर्थ हो, पानी पिलाओ। अर्जुन ने रथ पर सवार होकर गांडी पर प्रतिज्ञा चढ़ाई और भीष्म की दाहिनी ओर पृथ्वी में पार्थ न्यास शास्त्र मारा। उसी क्षण उन्होंने अमृत के समान सुगंधित और उत्तम जल की धारा निकली और भीष्म के मुंह में गिरने लगी। भीष्म जी उस जल को पीकर तृप्त हो गए। ऐसे ही महाभारत युद्ध समाप्त हो जाने के बाद युधिष्ठिर श्री कृष्ण महाराज को साथ लेकर भीष्म के पास गए। सब बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ता ऋषि मुनि वहां उपस्थित थे। भीष्म ने भगवान को देखकर प्रणाम और स्तुति किया। श्री कृष्ण ने भीष्म से कहा, उत्तरायण आने में अभी देर है, इतने में आपने धर्मशास्त्र का जो ज्ञान संपादन किया है वह युधिष्ठिर को सुनाकर उनके शोक को दूर कीजिए। भीष्म ने कहा, प्रभु मेरा शरीर बाणों के घावों से व्याकुल हो रहा है, मन बुद्धि चंचल है, बोलने की शक्ति नहीं है, बार बार मूर्छा आती है, केवल आपकी कृपा से अब तक जी रहा हूँ। फिर आप जगतगुरु के सामने मैं शिष्य यदि कुछ कहूँ तो वह भी अभिनय ही है, मुझसे बोला नहीं जाता, क्षमा करें। प्रेम से छलकती हुई आंखों से भगवान गदगद होकर बोले, भीष्म तुम्हारी गिलानी, मूर्छा, दाह, व्यथा, क्षुब्धा, क्लेश और मोह सब मेरी कृपा से अभी नष्ट हो जाएगी। तुम्हारे अंतःकरण में सब प्रकार के ज्ञान की स्फुरना होगी। तुम्हारी बुद्धि निश्चयात्मिकता हो जाएगी। तुम्हारा मन नित्य सत्व गुण में स्थित हो जाएगा। तुम धर्म या जिस किसी भी विद्या का चिंतन करोगे उसी को तुम्हारी बुद्धि बताने लगेगी।
श्री कृष्ण ने फिर कहा, मैं स्वयं इसीलिए उपदेश न करके तुमसे करवाता हूँ, जिससे मेरे भक्त की कीर्ति और यश बढ़े। भगवत प्रसाद से भीष्म के शरीर की सारी वेदनाएं उसी समय नष्ट हो गईं। उनका अंतःकरण सावधान और बुद्धि सर्वथा जागृत हो गई। ब्रह्मचर्य, अनुभव, ज्ञान और भगवत भक्ति के प्रताप से अगाध ज्ञानी भीष्म इस प्रकार 10 दिनों तक रणों में तरुण उत्साह से झूमे थे। उसी प्रकार उत्साह से युधिष्ठिर को धर्म के सब अंगों का पूरी तरह उपदेश दिया और उनके शोक संतप्त हृदय को शांत कर दिया। 18वें दिन सरसैया पर रहने के बाद सूर्य उत्तरायण होने पर श्री भीष्म ने प्राण त्याग निश्चय किया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भगवान, हे देवेश, हे सुरासुरों के द्वारा बंदित, हे त्रिविक्रम, हे शंख चक्र गदाधारी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे वासुदेव, हिरण्यात्मा, परम पुरुष, सविता, विराट, जीव रूप, अणुरूप परमात्मा और सनातन आप ही हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे पुरुषोत्तम, आप मेरा उद्धार कीजिए। हे श्री कृष्ण, हे वैकुंठ, हे पुरुषोत्तम, अब मुझे जाने के लिए आज्ञा दीजिए। मैंने मंद बुद्धि दुर्योधन का बहुत समझाया था। यत् कृष्णस्ततो धर्मो यतो धर्मस्ततो जय। श्री जय, जहाँ श्री कृष्ण है वहीं धर्म है, और जहाँ धर्म है वहीं विजय है। परंतु उस मूर्ख ने मेरी बात नहीं मानी। मैं आपको पहचानता हूँ, आप ही पुराण पुरुष हैं, आप नारायण ही अवतीर्ण हुए हैं। क्षमात्वं नु जानी कृष्ण मोक्षे कलेवरम, त्वयां समनुज्ञातो गच्छेयं परम परमागतिम। हे श्री कृष्ण, आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं शरीर त्याग करूं। आपकी आज्ञा शरीर त्याग कर मैं परम गति को प्राप्त करूं। भगवान ने आज्ञा दी। तब भीष्म ने योग के द्वारा वायु को रोककर क्रमशः प्राणों को ऊपर चढ़ाना आरंभ किया। प्राण वायु जिस अंग को छोड़कर ऊपर चढ़ता था, उसी अंग के बाण उसी क्षण निकल जाते और घाव भर जाते थे। क्षण भर में भीष्म जी के शरीर से सब बाण निकल गए। शरीर पर एक भी घाव न रहा और प्राण ब्राह्यरंध्र को भेद कर ऊपर चले गए। लोगों ने देखा, ब्राह्यरंध्र से निकला हुआ तेज देखते देखते आकाश में विलीन हो गया। ऐसे थे हमारे क्षत्रिय भी। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।